ठीक है। अब जितने मर्ज़ी इम्प्रेशंस आ जाए ना, ठीक है, बजट नहीं आपका कम होगा, ठीक है। अब बजट हमारा कब कटेगा? बजट हमारा तब कटेगा ऑटो और मैनुअल कैम्पेन के ऊपर, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, क्या पता इसके 4 से $5 कट गए हों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा यूके का एड्रेस भी डला हुआ है, ठीक है। अमेज़न को ये लगेगा कि ये जो बंदा था, ये बायर था, ये यूके का बायर था। अब मैंने क्लिक किया तो इस बंदे को आराम से 4 से $5 कट गए। अब ये जो 4 से $5 है ना, ठीक है, अमेज़न ने काट लेने हैं, ठीक है। अब अमेज़न नहीं देखेगा कि इस बंदे को सेल आई है या नहीं आई, ठीक है। अमेज़न काट लेने हैं जब उसकी प्रोडक्ट के ऊपर या उसकी ऐड के ऊपर क्लिक हो जाएगा, ठीक है। सेल आना या ना आना वो बायर के मुकद्दर में है, ठीक है। अब वो सेल किस तरह लानी है, ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर कि जो आपकी लिस्टिंग है वो कितनी हाई अट्रैक्टिव है। एंड आप लोगों को याद होगा, मैं आपको पहले ही बताया था कि आप पीपीसी चला लें, हर चीज़ कर लें, पीपीसी के थ्रू आप इसको फर्स्ट पेज के ऊपर तो ले आएँगे, ठीक है? टॉप के ऊपर आप ले आएँगे बिडिंग हाई रख के, लेकिन सेल नहीं आएगी। सेल क्यों नहीं आएगी कि आपकी जो लिस्ट है वो अट्रैक्टिव ही नहीं है, ठीक है? बायर को देखते साथ ही वो पसंद ही नहीं आई, ठीक है? तो उसने क्यों बाय करनी है? तो रैंक करने का क्या फ़ायदा? इसलिए कोशिश करनी है कि आपने जब भी अभी जो लिस्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके दोनों रैंकिंग प्रोसीजर्स को अफेक्ट करेगी। एक तो पीपीसी को भी अफेक्ट करेगी और साथ फेसबुक ऐड वाले प्रोसीजर को भी अफेक्ट करेगी, ठीक है? तो इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, अपनी लिस्ट को आपने ए टू ज़ेड ज़बरदस्त बनाना है, ठीक है? उसमें आती है, टाइटल आता है, बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आती है, ठीक है? ये हर चीज़ें आती हैं उसके बीच में। कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए, पिक्चर आपकी बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए। अब हम लोग ऑटो कैम्पेन के ऊपर थे, ठीक है? ऑटो कैम्पेन आ गए, तो उसने अब कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है? अब वो कीवर्ड्स देखेगा, एनालाइज़ करेगा कि हाँ यार, इन कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, इम्प्रेशंस आ रही हैं, क्लिक्स आ रही हैं, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या करेगा, वो उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लेगा और उनके ऊपर ऐड चलाना शुरू कर देगा। उसके साथ-साथ क्या करेगा, वो जो आपकी लिस्ट होगी ना, ठीक है? जिस लिस्ट के ऊपर आपने ऐड चलाई होगी, उसमें से वो कीवर्ड्स निकालेगा और उन कीवर्ड्स के ऊपर कैम्पेन चलाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब जो बीएसआर है ना, अगर आपकी सेल वेलोसिटी हो, ठीक है, रिव्यू वेलोसिटी हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखती है बीएसआर से, ठीक है? बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। लेकिन जो बीएसआर है वो किस तरह इंक्रीज़ होता है, ठीक है? अगर हमारी सेल्स आ रही हो, बेतहाशा सेल्स आ रही हो, हमारी रिव्यू वेलोसिटी अच्छी खासी हो, तो हमारा जो बीएसआर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर हमारा बीएसआर टॉप पे होगा, सबसे कम होगा, तो हमारी सेल वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी और जो हमारी रिव्यू वेलोसिटी होगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ये रिव्यू वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से और सेल्स वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से बीएसआर नहीं हमारा मेंटेन होगा। बीएसआर लेकिन जो हमारा बीएसआर है, वो हमारी सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी को अफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि अगर हमारा बीएसआर ज़्यादा होता जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी सेल्स भी कम हो जाएगी और हमारी रिव्यू वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा बीएसआर कम हो जाएगा, तो हमारी सेल्स भी बढ़ जाएगी और रिव्यू वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारा बीएसआर ज़्यादा है और हम अपनी सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी को बढ़ा लेते हैं, तो इसकी वजह से कैम्पेन्स वगैरह चला के, तो इसकी वजह से हमारा बीएसआर कम नहीं होगा, ठीक है? बीएसआर हमारा कब कम होगा? बीएसआर कम करने के लिए ना, यूके, यूएस किसी भी कंट्री में आपको आउटसाइड ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसमें आप फेसबुक एड्स चला देते हैं, ठीक है? फेसबुक एड्स चला देते हैं और जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि अपनी जो ब्रांड नेम है ना, उसके साथ एक वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है? उसी नेम की एक वेबसाइट बना लेते हैं, वहाँ से फिर वो ट्रैफिक लाते हैं। जब वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट से अमेज़न के आपके प्रोडक्ट के ऊपर आएगी ना, उससे बेतहाशा आपके बीएसआर को बूस्ट मिलेगा और जो आपका बीएसआर है, वो जल्द से जल्द कम होगा। जितना कम बीएसआर होगा, उतना ही ज़बरदस्त होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल वेलोसिटी और रिव्यू वेलोसिटी होगी। जितना ज़्यादा बीएसआर होगा, उतनी कम सेल और उतनी ही कम रिव्यू वेलोसिटी, ठीक है? इस चीज़ को आपने याद रखना है, जो बीएसआर है वो कब आपका इंक्रीज़ होगा, जब आप उसके ऊपर आउटसाइड ट्रैफ़िक लाएँगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर और आपने वो किस तरह लानी है, फ़ेसबुक एड्स चला के, इंस्टाग्राम एड्स चला के, पिंटरेस्ट के थ्रू लिए हैं, ट्विटर के थ्रू लिए हैं, लिंक्डइन के थ्रू लिए हैं, ठीक है? उसके लिए आप लिंक्स जनरेट करते हैं पिक्सेलफाई के थ्रू, ठीक है? वो अल्ट्रा लिंक्स होते हैं, जब उनके थ्रू आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफ़िक आती है ना, तब आपका बीएसआर इंक्रीज़ होता है, ठीक है?
और जो BSR है इसका आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अगर कोई पूछे कि BSR किस तरह इंक्रीज होता है, उसको मेंटेन किस तरह करना है, ठीक है, तो आपने ये नहीं बता देना है कि जब सेल इंक्रीज होगा, रिव्यू इंक्रीज होगा, तब हमारा BSR भी मेंटेन हो जाएगा। BSR इससे बिल्कुल मेंटेन नहीं होता। वो किस तरह मेंटेन होता है, उसके लिए आपको आउटसाइड ट्रैफिक की ज़रूरत होती है। वो हमारे पास फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ट्विटर, पिंटरेस्ट यहाँ से आएगी, ठीक है। सर पीपीसी से भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ऑटो कंपेन से थोड़ा बहुत पड़ता है BSR के ऊपर, लेकिन जो ज्यादातर है ना, वो हम मेन अपने BSR को इसी तरह मेंटेन करते हैं कि हमने एड्स चला ली, ठीक है, और हम आउटसाइड ट्रैफिक ले आए अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। जब अमेजोन देखते हैं ना कि इस बंदे ने अपनी वेबसाइट के थ्रू या पिंटरेस्ट के थ्रू, अमेजोन के या इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अपनी प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन के ऊपर ट्रैफिक भेजी है, ठीक है, तो अमेजोन कहता है एक तो मेरा बायर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा क्योंकि जो बायर है मेन, वो आपकी लिस्ट का बायर नहीं है, ठीक है, वो है अमेजोन का बायर, ठीक है। तो अमेजोन का एक तो बायर इंक्रीज होता है, और दूसरा जो आपका BSR है, ठीक है, वो आपके BSR को कम कर देता है, ठीक है, मसलन उसे और रैंक कर देता है, बेहतरीन हो जाता है आपका BSR, ठीक है। सिर्फ PPC के थ्रू आप अपना BSR मेंटेन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फेसबुक एड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, लाजमन होती है। अब जो मैनुअल कैंपेन है ना, ठीक है, इसमें ज़्यादातर अमेजोन चॉइस के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। अब ऑटो कैंपेन हमारी किस लिए होगी? ऑटो कैंपेन हम सिर्फ चलाते हैं कि हमें ज़रा कीवर्ड्स वगैरह का अंदाज़ा हो जाए। अब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आप लोग एक हफ्ता, वैसे तो हम 3 टाइप्स की कैंपेन चलाते हैं इकट्ठी, ठीक है। उसमें एक होती है हाई बिडिंग वाली कैंपेन, एक होती है एग्जैक्ट फ्रेज वाली ऑटो कंपेन। ऑटो कंपेन हम लाजमन चलाते हैं। ऑटो कंपेन हम क्यों चलाते हैं? ऑटो कंपेन हम इसलिए चलाते हैं कि ना हम लोगों को कीवर्ड्स का अंदाजा हो जाए, ठीक है। हमें बहुत आइडिया देते हैं कि कीवर्ड्स के ऊपर किसी सीरियल आ रही है, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों आए तो तो बोलने लगे? हमारा आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक हो गया। तो ऑटो कंपेन हमने इसलिए चलानी है। उसके अलावा जो मैनुअल कंपेन है ना, मैनुअल कंपेन होती है हमारी कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए। ऑटो कंपेन के थ्रू आप कभी भी रैंक नहीं कर सकेंगे, अपनी सेल्स वेलोसिटी या रिव्यू वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। ऑटो कंपेन का हमारा क्या मकसद है? एक तो हमारा थोड़ा सा BSR के साथ ताल्लुक हो गया, क्योंकि ऑटो कंपेन जो है वो आपके BSR को इम्प्रूव करती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ फेसबुक एड्स या आउटसाइड ट्रैफिक ही करेगी, ऑटो कंपेन भी अच्छा खासा इफेक्ट डालेगी आपके BSR के ऊपर, ये लाजमन है, ठीक है। उसके साथ ऑटो कंपेन आपको सेल्स भी ला के देगी, लेकिन उतनी नहीं ला के देगी जिसके थ्रू आप रैंक हो सके। अगर आप सिर्फ ऑटो कंपेन ही चलाएं तो आपको पता नहीं काफी अता लगे रैंक होने के लिए। तो ऑटो कंपेन रैंक होने के लिए नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं कि ये सेल भी नहीं ला के देगी, सेल ला के देगी, और क्या पता किसी दिन काफी अच्छी सेल ला के दे, या क्या पता बहुत अच्छी सेल्स ला के देती रही आपको ऑटो कंपेन, लेकिन ये रैंक करने के लिए नहीं है। रैंक करने के लिए हमारे पास मैनुअल कंपेन है। तो ऑटो कंपेन के 3 फायदे हैं। एक तो ये हमारा BSR इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके अलावा हमें ये थोड़ी बहुत सेल्स भी ला देगी, और जो मेन फायदा है ये हमें कीवर्ड्स बता देगी कि हाँ भाई ये कीवर्ड्स जो है ना, इनके ऊपर से हमें सेल्स आ रही है और बहुत सेल आ रही है, ठीक है। इनको हमने यूज करना है कहाँ पे? अब एक तो अपनी लिस्ट में लाजमन यूज करना है अगर हमने नहीं किए हुए, ठीक, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होंगे जो आपने अपनी लिस्ट के बीच में ना यूज किए हों, आपसे गलती से रह गए हों, या फिर आप डालना भूल के हों, लेकिन जब आपने ऑटो कंपेन चलाई, क्योंकि ऑटो कंपेन में अमेजोन ने खुद से भी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, उसने सिर्फ आपकी लिस्ट वाले कीवर्ड्स तक नहीं रहना। तो आपको ऑटो कंपेन से क्या पता कुछ कीवर्ड्स इस तरह के मिल जाएं जिनको देख के आप हैरान हो जाए कि यार एक तो इनका सर्च वैल्यू बेशक थोड़ा लो, लेकिन यहाँ से सेल बहुत जबरदस्त आ रही है। अगर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो उतनी ही ज्यादा सेल है। कभी कभार कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जो कि बायर डायल ही सिर्फ तब करता है जब उसने प्रोडक्ट बाय करनी हो, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत जानना है कि आप लोगों को इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपकी ऑटो कंपेन से, ठीक है। ये ऑटो कंपेन का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा BSR तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही है, वो भी हमारा अच्छा खासा इम्प्रूव करती है। अब जो मैनुअल कैंपेन है ना, इसमें अब ऑटो कैंपेन में कीवर्ड्स भी अमेजोन खुद सिलेक्ट करता था, हर चीज अमेजोन खुद ही करता था, लेकिन जो है ना हमारी मैनुअल कैंपेन, इसके बीच में हम कीवर्ड्स भी खुद ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
हम डालेंगे भी खुद ही, और जो कीवर्ड्स हम डालेंगे ना उसके अलावा हमारी मैनुअल कैंपेन किसी और कीवर्ड के ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। अब जब हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आप अगर 10 या 20 डॉलर की क्या कहते हैं बजट के साथ डेली बजट आपने इस तरह रखा है कि ज़्यादातर लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्हें सिर्फ पीपीसी चलानी आती है, वो कहते हैं कि जो आप है ना अपना मैनुअल का डेली बजट रखें आप 10, ठीक है, और आप बजट रखें ऑटो का आप 25 रख लें। अब मैं यकीन करता हूँ कि जो बंदा गार्लिक प्रेस इतनी बड़ी नीश है, ठीक है, इतना कंपटीशन है, जो जिस बंदे ने यहाँ पे एड चलाई हुई है ना, इसने मिनिमम भी 7 से 8 डॉलर दिए होंगे पर क्लिक के ऊपर। अब आप 20 डॉलर के ऊपर इतनी बड़ी बिड रख के, या फिर आप अगर छोटी छोटी बिडिंग रखेंगे तो आप कभी भी पहले पेज के ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लोग कहते हैं कि नहीं बस आप पीपीसी का जो बजट है ना, ठीक है, मैनुअल का आप रखें $20 और ऑटो का आप लोग रखें $10। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आ रही है ना? किसी को मसलन कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा कि, या समझ ना आ रही हो? सर अभी तक कुछ सर ज्यादा समझ आ पल्ले रही तो है नहीं पड़ रहा, मुझे। बेसिक चीजें पता लग रही हैं। अरे ये बेसिक बिडिंग चीजें, वाला दोबारा हाँ बता। ये आ रहा बेसिक समझ ही है, आ रही है। ये बेसिक ही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक ही है, लेकिन मैं चाह रहा था जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों को जरा पीपीसी का आइडिया हो जाए, ठीक है, जाने से पहले। अभी तो आप लोगों को सिर्फ मैंने दिखा था कि पीपीसी का पेन हम क्रिएट कहाँ से करते हैं, अभी हमने आपको A to Z देखना है कि चलती किस तरह, ठीक है, इसके अंदर जाके। उसके अलावा हम मैनुअल को देखेंगे, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को जुबानी कलाम में दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, इसलिए आप लोगों को काफी कम समझ आएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ समझ आती रहे आप लोगों को, ठीक है, सर थोड़ा आप लोगों को पता हो डिफिकल्ट कि नहीं है सर? हाँ जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये पैसा आपको बहुत कमा के देगी पीपीसी ना, पीपीसी आपको बहुत पैसा कमा के देगी। ये जब आपको समझ आ जाए तो है बड़ी मजेदार है, ठीक है, और इसके थ्रू रैंकिंग करने के आपके इतना बजट नहीं होगा, इतना बर्डन नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो फिर आपको रैंकिंग बहुत आसान लगेगी जब एक दफा आपको पीपीसी की फुल समझ आ जाए ना, तो फिर रैंकिंग में, लेकिन आपको पीपीसी की समझ आ जाए, ठीक है, सिर्फ पीपीसी के मास्टर है ना, आप पीपीसी मास्टर बन, टेंशन ही अमेज़न के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि आप लोग कहेंगे कि अब मैं खुद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा। वो बहरहाल आगे की बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे पीपीसी को इतना देख लेंगे कि आप लोग अच्छे तरीके से किसी फंसे हुए आदमी को निकाल सकें, या किसी की प्रोडक्ट सिर्फ चीज फेसबुक भी हम करेंगे, वो आगे का मैटर। अभी हम फेसबुक, अभी हम सिर्फ पीपीसी के ऊपर हैं, तो हम पीपीसी को देख रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि बजट रखो 25 या 10, ठीक है। अब 25 या 10 के बजट से आप यूएस या यूके में रैंक नहीं कर सकते, ठीक है, वो बजट स्पेंड होता रहेगा, आपको सेल बहुत थोड़ी आएगी। अब इस बंदे की डेली की सेल है 300 या 350, ठीक है, तो इसको मैच करने के लिए जाहिर बात है आपको बिड ज्यादा रखनी पड़ेगी, आपको अपना बजट ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। आप 20 या 25 डॉलर की बिडिंग के साथ या फिर उतने बजट के साथ आप रैंक तो नहीं ना कर सकते, ठीक है। अगर आपने सपोज करें आपने 25 का बजट रखा, और उसमें आपने इसने क्या कहते हैं पर क्लिक के ऊपर 7 से 8 डॉलर रखा हुआ है कि मैंने अगर इसके पर क्लिक किया तो इस बंदे को 7 से 8 डॉलर पड़ जाने हैं या पाउंड पड़ जाने हैं, ठीक है। तो 20 डॉलर में ज्यादा से ज्यादा आपको 3 क्लिक आ जाए, ठीक है, या वो 3 क्लिक भी नहीं पूरे करें उसके लिए भी, ठीक है। अब 3 में से कोई ना बाय करे, 3 में से ना बाय करे, अगर मैंने अग्रेसिव पीसी चलानी है तो कम से कम मुझे $200 का बजट चाहिए, ठीक है, $200 या $300 का बजट चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं रैंक कर सकूंगा। आप लोगों ने कभी भी 10-10 या 20-20 डॉलर के ऊपर जिस भी आपने प्रोडक्ट को रैंक करना है ना, ठीक है, तो फिर आप सिर्फ 10 या 20 या 25 डॉलर के बजट के ऊपर ना रहिएगा, ठीक है। वो सिर्फ यही होगा कि आप लोगों के जो पैसे हैं वो एक दो सेल आती रहेंगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, उससे आप कभी नहीं रैंक हो पाएंगे, ठीक है। और जाहिर बात है जब आपने $20 का बजट रखा है, आपने कीवर्ड्स भी अच्छे खासे ऐड करने हैं, 15-20 कीवर्ड्स तो हम एक के अंदर ऐड करते ही है ना, ठीक है। अगर आपने 20 का बजट रखे, बिडिंग बजट आपका सारा खत्म हो जाए, ठीक है, तो बजट ज्यादा रखना है, ठीक है। मिनिमम आपने 100 से स्टार्ट करना है, मिनिमम 100 से स्टार्ट करना है। 100 में आपने 3 टाइप्स की कंपेन चलानी है, ठीक है। एक तो होगी ऑटो कंपेन हमारी होगी, ठीक है। तो जो ऑटो कंपेन है इसका बजट हम कितना रख सकते हैं, इसका बजट आप लोग रख लें
$20 रख लें, ठीक है, ऑटो का। हालांकि लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि आपने बजट रखना है मैनुअल का 20 से 25, लेकिन आपने जो ऑटो है, ऑटो का वो कहते हैं 10, आपने ऑटो का रखना है 20, ठीक है। एक तो होगी हमारी ऑटो कंपेन होगी। कंपेन की 3 टाइप्स हैं, इनको जरा लिख लें आप लोग, ठीक है। ऑटो और मैनुअल तो है ना, लेकिन उसके अलावा जिस टाइप की कंपेन हम चलाते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, तो इसको साथ साथ लिख लीजिएगा। मैंने किसी भी स्क्रीन ऑन करवा के ना उसे देख लेना है कि हाँ भाई लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। ये बातें आप लोगों को भूल जाएंगी, तो इसको साथ साथ लिख लें। सर ये दोबारा बता दे प्लीज। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ना 3 कंपेन सेटअप करनी है, 3 एड कंपेन सेटअप करनी है, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड एड स्ट्रेटजी है, ठीक है। जब भी आपने किसी की प्रोडक्ट रैंक करनी है, ये हम यूएसए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए से। अब यूके में ना या समझ लें ये इससे बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। यूएसए यूके हर कंट्री में आपको ना रैंक करने की जो है ना सेम है। अब यूएसए में हमने $100 रखा है, ठीक है, तो यूके में आप 100 पाउंड रख लें, ठीक है। इस तरह करके आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो 3 टाइप्स की हमने कंपेन चलानी है जब हमने प्रोडक्ट को रैंक करना है। एक तो ऑटो कंपेन होगी, ठीक है। इसका मकसद क्या होगा, न्यू कीवर्ड्स फ्रॉम अमेजोन से ग्रैब करना। अमेजोन ऑटो कंपेन, वी सेट ऑटो कंपेन टू ग्रैब न्यू कीवर्ड्स फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ऑटो कंपेन के 3 फायदे हैं। एक तो हमारा पीएसआर इंप्रूव करेगा, थोड़ी बहुत हमें सेल्स भी ला के देगा, और साथ जो सबसे मेन फायदा इसका है, ये हमें इस तरह के कीवर्ड्स बता देगा जो देख के हम हैरान हो जाएंगे कि हाँ यार इनका सर्च वॉल्यूम एक तो बहुत लो है और इन पे सेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के मौके आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का बजट भी क्या पता कम हो जाए, आप लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया हो, क्या पता आप लोगों कहें कि अब अगर ये कीवर्ड्स है ना और इनके ऊपर इतनी सेल आ रही है, तो हम अपने बजट को क्या पता $4,000 से $5,000 कम करके भी रैंक करके जितना रेवेन्यू हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो कंपेन आपको न्यू कीवर्ड्स देगी। उसके अलावा एक आपकी होगी मेन कंपेन, ठीक है। अब जो मेन कंपेन होगी ना, और जो तीसरी कंपेन होगी ऑन गोइंग होगी लॉन्च ओनली कंपेन, ठीक है। जो लॉन्च ओनली कंपेन है ना, इस पे आपका सबसे ज्यादा बजट लगेगा, ठीक है। अब हमने जो आइडियल बजट रखना है ना डेली, यूएसए पे है फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने $100 डेली का बजट रखना है, ठीक है। तो इसमें हमारी 3 कंपेन्स थी। एक तो थी हमारी ऑटो कंपेन, दूसरी है हमारी लॉन्च ओनली कंपेन, ठीक है। तीसरी का भी नाम मैं बता देता हूँ, वो होगी हमारी ऑन गोइंग कंपेन, ठीक है। तो जो सर लॉन्च नॉन क्या कहा आपने दूसरी वाली? लॉन्च लॉन्च LAUNCH लॉन्च कंपेन, ठीक है। अब इस कंपेन में तो हम किस मेन कंपेन और मैनुअल कंपेन जो है वो किस में आएगी, वो अलग है? वो तो सर 2 कंपेन्स की टाइप है ना, ठीक है। 2 कंपेन्स की टाइप है। ये तो हमने रैंक करने की स्ट्रेटजी में ना, जो हमारी 3 कंपेन्स है ना, ठीक है। कंपेन सिर्फ 2 टाइप की हैं, ठीक है। ऑटो एक ऑटो है, एक मैनुअल, लेकिन हम एक लिस्ट के ऊपर 3 टाइप की कंपेन्स चलाएंगे, ठीक है। हैं 2 ही हैं, लेकिन हम एक लिस्ट के ऊपर 3 कंपेन्स चलाएंगे, ठीक है। उन 3 को हम नाम कर रहे हैं, एक तो हम ऑटो चला देंगे, ठीक है। दूसरी हम मैनुअल कंपेन चलाएंगे, 2 कंपेन चलाएंगे, ठीक है। एक कंपेन के ऊपर हम बजट रखेंगे $60 और दूसरी कंपेन के ऊपर हम बजट रखेंगे $20, ठीक है। अब आप बजट को जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटो का 20 हो गया, ठीक है। लॉन्च ओनली जो हमारी सबसे मेन कंपेन होगी उसका बजट होगा हमारा $60, ठीक है। 20 + 60 कितना हो गया, $80 हो गया, ठीक है। अब जो हमारी तीसरी कंपेन है वो है हमारी ऑन गोइंग कंपेन, ठीक है। ऑन गोइंग कंपेन, उसका बजट हमारा कितना है, वो है $20, ठीक है। 80 हो गया था, 80 में 20 और प्लस करेंगे तो हमारा $100 का बजट डेली का पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यूएसए में रैंक करनी है प्रोडक्ट, तो याद रखिएगा ये जो $100 है ना, ये मिनिमम है, ये $100 मिनिमम है, ठीक है। अमेजोन की तरफ से आपको जो मर्जी रिकमेंडेशंस आए, ठीक है, आपने उसके ऊपर काम नहीं करना फिलहाल। आपने अगर मिनिमम रखना है तो 100 रखना है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मैं डेली का 100 नहीं खरीद सकता, तो उसे आप सीधा सीधा बता दें कि भाई फिर आप यूएसए में रैंक भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो बजट है वो लगना तो है ना। अब वो फ्री गिवअवेज में लगा दोगे, ठीक है, लेकिन पीपीसी में आप इतना नहीं लगाओगे। लोगों ने लाख लाख $1.5 लाख भी डेली का बजट रखा होता है, ठीक है, लेकिन हमने सर ऑटो $100 कंपेन में आपने 3 चीजें बताई थी, एक न्यू कीवर्ड ग्रैब करने के लिए और इंक्रीज सेल, और तीसरा क्या था सर?
बीएसआर जो मेन है, बीएसआर एक काम तो करने के लिए, ठीक और है। दूसरा बीएसआर, ठीक है। अब जो हमारी दूसरी टाइप की कंपेन है ना, वो है हमारी लॉन्च ओनली कंपेन, ठीक है। ये जो दूसरी टाइप की कंपेन है ना, ये हमारी प्रोडक्ट को रैंक करेगी, ठीक है। 95% जो किरदार होगा हमारी लिस्ट को रैंक करने में, वो होगा हमारी लॉन्च कंपेन का। इसमें हम कीवर्ड्स जो ऐड करेंगे, वो हम ऐड करेंगे मेन कीवर्ड्स, सारे मेन कीवर्ड्स जिनके ऊपर हमने रैंक होना है, और उनके ऊपर हम बिडिंग भी जो रखेंगे वो हाईएस्ट बिडिंग रखेंगे। अब हमने दो टाइप्स की कंपेन है जिन पे हमने बिडिंग खुद रखनी है, ठीक है, और वो है दो लास्ट टू टाइप्स, एक तो लॉन्च है और दूसरी ऑन गोइंग कंपेन। इन दोनों कंपेन के ऊपर बिडिंग हमने खुद रखनी है, लेकिन जो ऑटो टाइप की कंपेन है ना, इसके ऊपर जो बिडिंग रखेगा वो अमेजोन रखेगा, ठीक है। अब जो लॉन्च ओनली कंपेन है और ऑन गोइंग कंपेन है ना, ठीक है, इसमें से हम जो कम बजट रखेंगे ना, कम बिडिंग रखेंगे, वो हम रखेंगे ऑन गोइंग कंपेन के ऊपर। हर कीवर्ड के ऊपर हम बहुत थोड़ा थोड़ा ना, जितनी अमेजोन ने रिकमेंड किया होगा ना, उससे 4 या 5 सेंट ज्यादा पर कीवर्ड के ऊपर हम बजट रख देंगे। लेकिन जो लॉन्च ओनली कंपेन होगी ना, हमारी दूसरी टाइप की जो कंपेन है, ठीक है, उसमें हम हर कीवर्ड के ऊपर हाईएस्ट बिडिंग रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट बिडिंग जब हम नहीं रखेंगे तो जाहिर बात है हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी पहले पेजेस पे शो नहीं होगी। अब हमने जाना ही पहले पेज के ऊपर है, तो जाहिर बात है हमें बिडिंग भी सबसे ज्यादा रखनी होगी, ताकि जितनी फर्स्ट नंबर पे जो बंदा पहले से ऑर्गेनिकली रैंक है ना, जितनी सेल उसे आ रही है उतनी ही सेल हमें भी आए। अगर हम दूसरे पेज के ऊपर अपनी ऐड चला देंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, किसी आम इंसान को भी समझ आ जाएगी, तब फिर हम पहले बंदे के साथ compete नहीं कर सकेंगे जो कि पहले पेज के ऊपर है, ठीक है। अगर हमने पहले बंदे के साथ compete करना है, जितने भी पहले पेज के ऊपर सेलर्स हैं, तो जाहिर बात है उसके लिए जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी पहले पेज के ऊपर ही होनी चाहिए। और वो कब होगी? जब हमारी बिडिंग सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर हमारी बिडिंग लो होगी तो ना ही हमारी प्रोडक्ट पहले पेज के ऊपर शो होगी और ना ही हम पहले पेज के सेलर्स के साथ compete कर सकेंगे, ठीक है। तो जो लॉन्च वाली कंपेन है, इस पे आपने बजट हाई रखना है, ठीक है, और इसका जो डेली बजट होगा वो होगा 60। उसके अलावा फिर जो कीवर्ड्स हम रखेंगे, हम सिर्फ इसके बीच में मेन कीवर्ड्स ऐड करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे फजूल कीवर्ड्स नहीं हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है। वो मेन कीवर्ड्स कौन से होंगे? एक तो जो हमने अमेजोन ऑटो कंपेन ने बताए हों, और दूसरा जो हमने खुद ही निकाले हो, सिर्फ ये कीवर्ड्स होंगे। उसके अलावा हमने कोई और बाकी कीवर्ड्स नहीं सर डालने, बजट ठीक है। दोबारा बताइएगा, कितना कितना बजट? जो ऑटो का है ना वो है 20, ठीक है। और जो दूसरा लॉन्च ओनली कंपेन है, जो कि हमारी दूसरी टाइप की कंपेन है, उसका बजट होगा $60 अ डे। और जो हमारी तीसरी कंपेन है, ऑन गोइंग उसका भी कंपेन, उसका भी 20। 20 होगा, ठीक है। 20 20 थैंक यू 40 सर। के साथ 60 करेंगे तो हमारा $100 पूरा हो जाएगा। अब इसे आप अप जाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, जितना मर्जी अप जाए। कम जाना चाहते हैं तो बिल्कुल नो है, बहुत बड़ा नो है, ठीक है। किसी ने इसे कम नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर ये होगा कि आप एक लिहाज से अपने क्लाइंट के पैसे जाया कर रहे हैं, ठीक है। वो फिर पैसे जाया सर करने की ऑन बात गोइंग का नहीं क्या नाम बताया आपने? है। ऑन गोइंग का? हाँ जी, ऑन ऑन गोइंग का, गोइंग का? ऑन गोइंग का 20 है, ठीक है। लॉन्च ओके ओनली का 60 है और ऑटो ओके। कंपेन का 20 है, ठीक है। इससे कम जो है ना, ठीक है, ये भी मैंने आपको बड़ा मिनिमम बताया है, ठीक है। $100 अ डे बड़ा मिनिमम बताया यूएसए यूके में। बाकी कोई कंट्रीज होते हैं कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये लेकिन यूएसए यूके के लिए दोनों सेम? हाँ, यूके में आप 100 पाउंड कर लेना। यहाँ पे ये $100 है, वहाँ पे हम 100 पाउंड कर लेंगे, ठीक हो गए। जी सर, समझ गए। और दोबारा सर बताइए ये फिर। हमारा पर डे बजट होगा? हाँ जी, पर डे बजट होगा। पर डे हमने 16,000 रुपया लगाना है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। दोबारा $100 बताइएगा। तकरीबन इतना ही बनता है, 16,000 पे, ठीक है। और सर ये और सर बिडिंग कितने और दिन के बजट लिए में क्या लगेगी? डिफरेंस होगा? अच्छा, जो बिडिंग होती है ना, ठीक है, अब मेरा डेली का बजट है, सपोज करें मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा डेली का बजट है $100 सिर्फ इस एक ऐड के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मेरी ऑटो कंपेन कहीं और चल रही है, और जो दूसरी मेरी ऑन गोइंग कंपेन है वो कहीं और चल रही है। ये मेरी मेन कंपेन है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने $100 बजट रखा हुआ है, ठीक है। वैसे हमारा टोटल 100 था, लेकिन मैंने अपनी सिर्फ एक कंपेन के ऊपर $100 बजट रखा हुआ है। अब जो बिडिंग होती है ना, वो पर क्लिक, इसका मतलब है कि पर क्लिक के ऊपर अगर मैंने $5 रखा हुआ है ना, तो मैंने एक दफा क्लिक किया है ना, तो एक दफा क्लिक करने के ऊपर मुझे $5 पड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं तकरीबन क्लिक करूंगा 20 दफा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, 20 दफा अगर बाहर आके इसके ऊपर क्लिक करता है,
तो फिर क्या कहते हैं कि मेरा $100 डेली का स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। वो जो $5 पर क्लिक होगा ना, वो मेरी मेन कीवर्ड के ऊपर बिडिंग होगी कि मैंने, ये मेन कीवर्ड था मेरा गार्लिक प्रेस, इस मेन कीवर्ड के ऊपर मैंने $5 की बिड की है। अब इस कीवर्ड के ऊपर कोई बंदा अगर बायर यहाँ पे अगर गार्लिक प्रेस सर्च करता है, ठीक है, और आके मेरी स्पॉन्सर्ड एड वाली प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, तो मुझे $5 पड़ जाएगा, ठीक है। अब $5, अब जरूरी नहीं कि कोई भी बायर किसी दूसरे कीवर्ड से है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे गार्लिक क्रशर के कीवर्ड से आता हूँ, ठीक है, गार्लिक क्रशर। अभी मैं आपको कीवर्ड्स में डिफरेंट भी बताऊंगा कि कीवर्ड्स की भी 4 टाइप होती है, ठीक है, और उसको हमने किस तरह देखना है। अब यहाँ पे हम गार्लिक क्रशर लिख लेते हैं, गार्लिक क्रशर प्रेस, ठीक है। अब गार्लिक प्रेस के कीवर्ड के ऊपर मैंने बिडिंग की हुई थी $5, ठीक है। उसका ये मतलब था कि अगर कोई बायर गार्लिक प्रेस सर्च करके आता है ना, तो और फिर वो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो मुझे $1। अब सपोज करें मैंने लिखा हुआ था गार्लिक पर, मैंने बिडिंग लगाई हुई थी $1। अब कोई बायर गार्लिक क्रशर प्रेस के को जब सर्च करता है और मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आके इसे क्लिक करता है, सपोज करें ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैंने इस कीवर्ड के ऊपर बिडिंग रखी हुई है $1। अब कोई बायर इस कीवर्ड के थ्रू मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आके क्लिक करता है ना, तो मुझे सिर्फ $1 पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने हर कीवर्ड के ऊपर बिडिंग अलग-अलग रखनी है, और वो बिडिंग मैंने किस तरह देखनी है कि जिस कीवर्ड के ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा सेल आ रही होगी ना, अब मुझे गार्लिक प्रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल आ रही है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बिडिंग रखूंगा। अब मुझे गार्लिक क्रशर के ऊपर सबसे कम सेल आ रही है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जो बिडिंग होगी वो सबसे कम रखूंगा, ठीक है। ये बजट अब दोबारा बता दीजिएगा, और ऑटो का, ऑनगोइंग का और मैनुअल का, जरा नेट चला गया था। अच्छा जी, जो ऑटो कंपेन होती है ना, इसका बजट होता है 20, ठीक है। जो लॉन्च ओनली कंपेन होती है इसका बजट होता है $60, ठीक है। और जो ऑन गोइंग कंपेन होती है इसका बजट होता है 20, ठीक है। 20 + 60 + 20 $100 पूरा हो जाता है हमारा डेली का, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, इससे ऊपर जा सकते हैं, अल्लाह का वास्ता इससे नीचे नहीं आना, ठीक है। तो मैं, मेरी जो फुल कोशिश है वो यही है कि आप लोग ना जो भी क्लाइंट पकड़े ना रैंक करने के लिए, उसको आप फिर कभी छोड़े ना। तो उसके लिए थोड़ा सा, अगर क्लाइंट आपको कहता भी है, ठीक है, उससे आप थोड़ी सी कड़वी बात सुना दें, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आपने अमल नहीं करना, ठीक है। उससे फिर अगर वो कहता है कि नहीं करो, तो फिर उससे साथ ये भी बता देना है कि सर अगर कोई नुकसान हुआ या प्रोडक्ट रैंक ना हुई तो बाद में आके मेरा ना गला पकड़ना, क्योंकि मैंने तो अपनी फीस लेके निकल जाना है, ठीक है। बाद में फिर तुम खुद ही रहोगे। सुना दिया करें, अगर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जी 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 सारी करना है, ठीक है। अगर वो आपको इस तरह कह रहा है तो उससे फिर आपने उसका नुकसान बता के उसकी बात के ऊपर अमल कर लेना, ठीक है। फिर उसे ये पता होगा कि हाँ यार ये नुकसान मैंने खुद ही किया, उस बंदे ने मुझे पहले बता दिया था। अब वो आपको कुछ नहीं कह सकेगा, ठीक है। वो बाद में आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन अगर आप ये बात उसे पहले नहीं ना बताएंगे, ठीक है, तो फिर वो बाद में आपके गले पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा, अगर बजट के लिहाज से क्लाइंट कोई भी बात करता है तो आपने उसे सीधी सीधी सुना देनी है, उसे सीधा सीधा बता देना है कि सर अगर हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो कोई मसला नहीं ब्रो, अगर कम करेंगे तो आपने उसे बता देना है कि भाईजान ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मसला हुआ फिर उस टाइम आपने मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने अपनी फीस लेके चले जाना है, ठीक है। तो इससे कम नहीं जाना, $100 से कम किसी सूरत में नहीं जाना। इससे कम जाएंगे तो फिर आप लोगों को यूएसए और यूके में रैंक करने में मसला आएगा। आप लोग बोलेंगे कि हाँ यार पीपीसी तो मेरी चल रही है लेकिन मुझे सेल नहीं आ रही, मुझे सेल आ रही है लेकिन मैं रैंक नहीं हो रहा। चलो अगर सेल भी आती है मैं रैंक नहीं हो रहा, भाई आप रैंक किस तरह होंगे? उस बंदे की डेली सेल्स है 50, आपको आ रही है 3 से 4 सेल आ रही है, या 10 भी आ रही है, 20 भी आ रही है, फिर भी नहीं आप रैंक हो सकेंगे, ठीक है। और दूसरे तीसरे पेज के ऊपर रैंक होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां तक बायर जाता ही नहीं है। सारा बायर 95% बायर पहले पेज से दूसरे पेज पे जाएगा ही नहीं। तो दूसरे तीसरे पेज के ऊपर रैंक होके छोड़ देना, या फिर दूसरे तीसरे ऊपर पेज के ऊपर रैंक होना, या फिर लास्ट वाले पेज के ऊपर रैंक होना, सेम ही है, मेरे लिए सेम ही है। हमारा जो मकसद है वो है फर्स्ट पेज। हमने फर्स्ट पेज के ऊपर आना है तो हमें सेल आएगी, वरना अगर हम दूसरे पेज के ऊपर हैं, तीसरे पेज के ऊपर हैं, या आखिरी पेज के ऊपर हैं, तो वो ओवरऑल हम सब एक ही पेज के ऊपर है, ठीक है। जो सिर्फ फर्स्ट पेज है वही डिफरेंट है, उसके अलावा बाकी सारे पेजेस एक ही जैसे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बाकी 5% अगर दूसरे पेज के ऊपर चले भी जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना को रेवेन्यू कमा के दे देंगे, वो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमारा जो टारगेट है वो है, हमने अपने मेन कीवर्ड्स के ऊपर पहले पेज के ऊपर आना है। उसके लिए अगर हमें बजट लगाना भी पड़ता है तो हम बजट लगाएंगे, ठीक है। अगर हम कम बजट लगा के दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर आ गए तो वो जो बजट हमने लगाया है उससे बड़ा नुकसान हमें कोई नहीं है,
ठीक है, क्योंकि वहां पे बायर ही नहीं है दूसरे पेज के ऊपर ना तीसरे पेज के ऊपर, तो वहां पे रैंक होना या 7वें पेज के ऊपर जहाँ पे आप पहले थे वो तकरीबन आप सब एक ही सफ़े के ऊपर है, ठीक है, कोई सफ़ा आपका चेंज नहीं हो गया। तो इसीलिए क्लाइंट्स को अपने बता दिया करें कि जो फर्स्ट पेज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे रैंक होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, जो ऑटो कंपेन होगी वो सबसे पहले हमें न्यू कीवर्ड्स निकाल के दे देगी। वो न्यू कीवर्ड्स हम साथ साथ किस में ऐड करेंगे, अपनी लॉन्च ओनली कंपेन में। ये तीनों कंपेन हमने इकट्ठे चला देनी है, ठीक है, ये तीनों कंपेन हमने इकट्ठे चला देनी है। जैसा मैंने कहा था कि जो पीपीसी कंपेन है इसको चलाना बहुत आसान है, लेकिन इसके ऊपर काम करना, इसको मेंटेन करके रखना, यहाँ आके सबको मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और वो मुश्किल क्या होती है, कीवर्ड्स वगैरह ऐड करना, कीवर्ड्स को एनालाइज करना, रिपोर्ट्स देखना, अकाउंट्स को मेंटेन करना। अब मैंने जब ये सपोज करें मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और मैंने पीपीसी चला दी है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ऑटो कंपेन चला दी, उसके बाद लॉन्च ओनली कंपेन में मैंने अपने मेन कीवर्ड्स निकाले। वो मैंने मेन कीवर्ड्स कहाँ से निकालने थे, उसके लिए मैंने हीलियम 10 को यूज़ किया, मैंने अमेजोन चॉइस के कीवर्ड निकाले, ऑर्गेनिक कीवर्ड निकाले, वो मैंने लॉन्च ओनली कंपेन में यूज़ कर लिए। उसके अलावा जो मेरी तीसरी कंपेन थी ऑनगोइंग कंपेन, वहाँ पे मैंने कीवर्ड्स डाल दिए, ठीक है, और वही डाले जो कि मैंने लॉन्च में डाले थे, ठीक है, और साथ साथ मैंने कुछ और कीवर्ड्स ऐड कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो कि ऑटो कंपेन से आपने फुल कंपेन्स को स्टडी करना है, तीनों कंपेन्स को स्टडी करना है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है। अब उसके बाद आपका क्या काम स्टार्ट होगा, आपने देखना है ऑटो कंपेन से जो जो आपको न्यू कीवर्ड्स मिल रहे हैं ना, जिनके ऊपर बहुत सेल आ रही है, आपने वो निकाल के बाकी दो कंपेन्स में ऐड करने हैं, ठीक है। और जो बाकी दो कंपेन्स हैं उसमें आपने क्या काम करना है, वहां पे देखना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर क्लिक आ रहा है सेल नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर सिर्फ मेरे जो पैसे होंगे वो लगेंगे ही, ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। मुझे प्रॉफिट कब है, जब मुझे सेल आए। हाँ, क्लिक्स आने से थोड़ा सा ये फायदा होता है कि आपकी जो लिस्ट है वो थोड़ा सा रैंक करती है, लेकिन बहुत रैंक नहीं करती। लेकिन मैंने कहा था जब हमारी लिस्ट रैंक हो और सेल ना आए तो क्या फायदा रैंक करने का। इसलिए हमें जो मेन मकसद है वो है हमारा रैंक करने से और सेल से, ठीक है। मेन चीज हमारी सेल है, हमने सेल लानी है चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। अगर सेल ना आए, हम क्लाइंट को रैंक करके दे दें तो वो फिर भी आपके साथ ही चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो सेल चाहिए नहीं। जब तक सेल नहीं आएगी तब तक वो प्रॉफिट किस तरह कमाएगा और आपको आपकी पे किस तरह देगा वो, ठीक है। तो हमने देखना है कि किन किन कीवर्ड्स के ऊपर सिर्फ बजट हमारा स्पेंड हो रहा है लेकिन सेल नहीं आ रही। अब उन कीवर्ड्स को उठा के ना, अब एड्स जो होती है ना, इसमें दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स और एक होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमने उन कीवर्ड्स को उठा के ना नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल देना है, ठीक है। स्टार्ट में हमें नहीं पता कि कौन से नेगेटिव कीवर्ड्स हैं और कौन से पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं, ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अपनी लिस्ट को एनालाइज करेंगे। जब हम उसे एनालाइज करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, इनके ऊपर हमने बिडिंग बढ़ा देनी है। और जो नेगेटिव कीवर्ड्स होंगे ना, ठीक है, उनका हमने क्या करना है, उनको तो हमने नेगेटिव कीवर्ड वाले ऑप्शन में डाल देना है और साथ उनके ऊपर जो बिडिंग होगी वो हमने फुल कम कर देनी है या फिर हमने उन्हें अपनी लिस्ट से ही निकाल देना है, ठीक है। इस तरह से जब हम अपनी पीपीसी को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे ना, ठीक है, अब सिर्फ लिस्ट ही नहीं ऑप्टिमाइज होती है, हमने पीपीसी को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। अब पीपीसी जो है ना वो टोटल आपके कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। उसमें कोई टाइटल टूटल नहीं आता, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं आते, कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं आती, ठीक है। उसमें सिर्फ कीवर्ड्स ही हैं। जितने बेहतरीन आप कीवर्ड्स डालेंगे आपकी पीपीसी उतनी ही ऑप्टिमाइज होगी। और उन कीवर्ड्स को हमने किस तरह निकालना है, ऑटो कंपेन के थ्रू निकालना है, ठीक है। और जो बुरे कीवर्ड्स होंगे उनको हमने किस तरह लिस्ट से आउट करना है वो हम देखेंगे जब हम लिस्ट को स्टडी करेंगे, अपने कंपेन्स को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि हाँ यार ये कीवर्ड्स हैं, ये सिर्फ बजट ही स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पीपीसी है इसका मकसद सिर्फ रैंक करना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि यार पीपीसी चलाओ लेकिन हमें सिर्फ पीपीसी चला के प्रॉफिट निकाल के दो। तो हमारा जो मेन मकसद होगा वो रैंक करना और साथ प्रॉफिट निकालना दोनों है, दोनों है। हमने रैंक करते वक्त ही प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, रैंक करते वक्त ही प्रॉफिट निकालना। आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग जो रैंक करते हैं वो कहते हैं कि हमने प्रॉफिट निकालना है रैंकिंग करने के बाद, लेकिन हमने किस तरह चलना है, हमने जब रैंक कर रहे हो हमने उसी फेज में साथ साथ ही अपनी पीपीसी को इस तरह मेंटेन कर लेना है कि हमारी रैंकिंग भी हो और साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होता जाए, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे ना तो आप अपने क्लाइंट की नज़र में बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। और हमने बादशाह बनना है अपने क्लाइंट की नज़र में। हमने क्या करना है, हमने रैंक भी होना है और हमने साथ साथ उसी रैंकिंग के फेज के दौरान
प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। और ये मुमकिन है, ये आपके सामने अकाउंट है, ये इसकी जिंदा मिसाल है, ठीक है। मैंने जब इस बंदी की रैंकिंग की है, साथ साथ मैंने इसे प्रॉफिट भी निकाल के दी है, ठीक है। तो जो इसका रैंकिंग के ऊपर एक लिहाज से बजट स्पेंड हुआ है वो बिल्कुल जीरो है। बजट तो तब स्पेंड हो ना कि जब इसे प्रॉफिट ना आ रहा हो। अब जब इसे प्रॉफिट आ रहा है तो वो बजट तो कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि जो इसे प्रॉफिट आ रहा है वो इसको घर आई जा रहा है, और जो साथ साथ ये न्यू इन्वेंट्री मंगवाई जा रहा है। अब मैं पता है पीपीसी का खर्चा कहाँ से निकाल रहा हूँ। मैं जितना भी पीपीसी का खर्चा है ना, अगर इसे 40% है ना प्रॉफिट बच रहा है इसकी प्रोडक्ट के ऊपर, तो जो 10 से 15% खर्चा है वो पीपीसी के ऊपर जा रहा है प्रॉफिट में से, ठीक है। प्रॉफिट में से अलहदा से कोई इसे बजट नहीं ये बंदा ला रहा, ठीक है। अलहदा से ये बिल्कुल जीरो है, ठीक है। पीपीसी चलाने के लिए जो खर्चा मैं निकाल रहा हूँ वो खर्चा मैं निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रोडक्ट के प्रॉफिट में से। अगर सपोज करें कि मुझे 18,000 पाउंड की सेल आई है, उसमें से मेरा 5 से 7,000 पाउंड प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैंने प्रॉफिट में से ही अगले महीने की पीपीसी का खर्चा निकालना है, और 3 से 4,000 पाउंड मैंने अपने क्लाइंट को भी देना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से जब आप पूछेंगे कि पीपीसी क्यों चलाते हैं, वो कहते हैं पीपीसी में सिर्फ खर्चा करो और रैंक हो जाओ। हमने ऐसा नहीं करना, हमने प्रॉफिट भी निकालना है, और प्रॉफिट हमने कहाँ से निकालना है, पीपीसी से ही निकालना है, ठीक है। पीपीसी हमें चलानी भी इस तरह कि एक तो हमारी पीपीसी भी चले और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी हो, और जो पीपीसी के लिए बजट है वो भी हमारा प्रॉफिट में से ही है, कारोबार के बीच में से ही हमारे पास पैसा है उस कारोबार को आगे चलाने के लिए, ठीक है। इस तरह की हमने पीपीसी चलानी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो तीसरी टाइप की कंपेन है ना, ऑन गोइंग कंपेन, ये होती है सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। इसने आपकी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। ये भी रैंकिंग में बहुत मदद करेगी, यहाँ से भी आपको सेल्स आएंगी, ठीक है। और आपने साथ साथ इसे भी ऑप्टिमाइज करे जाना है, ठीक है। आपने साथ साथ ये भी आपको कीवर्ड्स के बारे में बताएगी, ठीक है। लेकिन ये साथ साथ एज एन एक्स्ट्रा है। अच्छा, मोहम्मद उमर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक कर दें जी, बस ये मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा है तो ये ब्रेक ही है। 7:40 पे आप लोग ब्रेक हुई है, तो 8:20 पे हम लोग आप लोगों को दोबारा लिंक सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की कंपेन है जी। कोई कुछ बात करना चाह रहा है? जी सर, साबिर बात कर रहा हूँ सर। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जिस कीवर्ड से जो है वो बायर सर्च करेगा, वो हमें पता चलेगा किस कीवर्ड से सर्च किया उसने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता चलेगा। वो कैसे सर? आपको ये भी पता चलेगा कि वो आगे जाके हम देखेंगे ना कि हमने किस तरह देखना है, ठीक है। आप फुल रिपोर्ट्स बनाएंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर इतने इंप्रेशन आए हैं, इस कीवर्ड के ऊपर आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर आपको इतनी सेल आएगी, A to Z हम देखेंगे कि हमने कीवर्ड्स को किस तरह डिटरमाइन करना है कि कौन सा कीवर्ड पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किसके ऊपर हमें कितनी सेल आ रही है, किस जी कीवर्ड को सर। हमने अपनी लिस्ट और ऐड करना है, ये सब हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। ठीक है पीपीसी सर, फुल थैंक कोर्स। चलो सही हो। अब मीटिंग का टाइम हमारा खत्म होने लगा है, तो आप लोग अब ब्रेक करें, ठीक है। ब्रेक के बाद आके थोड़ा सा मेरे ख्याल में रहता देखेंगे, उसके साथ साथ सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं ये उसके रिलेटेड।